की धरती के कवि हैं, जो हास्य रस के कवि हैं, रीवा से हमारे बीच आए हैं। नाम उनका है अमित शुक्ला। पहली बार मैं भी उन्हें सुनूंगा आपके साथ। मैं चाहता हूं एक बार इस नौजवान के लिए आशीर्वाद की तालियां उठाइए, जोरदार तालियां बजाकर भाई शुक्ला जी से निवेदन करें कि वो अपना। दादा ने हमको बहुत अच्छे ढंग से उठाया है, ईश्वर इनको भी अच्छे ढंग से उठाए। माँ की वंदना हुई, नवरात्रि का माहौल चल रहा है। व्यंजना दीदी ने माँ की वंदना की, साक्षात वैष्णो माँ का अवतार लग रही थी। उसके बाद डायरेक्ट मुझको खड़ा कर दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो माता के बाद डायरेक्ट भैरव बाबा प्रकट हुए हैं। और तेरे को तो देख के लग रहा है भैरव का में काल भैरव ज्यादा है। आनंद के साथ रहिएगा। मैं इसी तरह अच्छी धीरे धीरे बात करता रहूंगा। देशभक्ति का भी एक कवि उधर जैसा बताया दादा ने, देशभक्ति की भी बात धीरे धीरे होगी। मुझे भी देशभक्ति करने का शौक था दादा। मैं सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। अच्छा, दरोगा जी इधर बैठे हैं, तभी मैं सोच रहा था कि इधर वार्ड नंबर 18 इतना शांत क्यों बैठा है। हमारे यहाँ दरोगा नहीं, एसपी होता है, सीएसपी होता है, डीएसपी होता है, टीआई होता है, आईजी होता है। दरोगा होता नहीं है, नहीं तो फिर वो नहीं। पुलिस पर दरअसल मैं कविता सुनाना बंद कर दिया हूँ। ये विकास भैया सुनाते हैं, मैं दरअसल बंद कर दिया हूँ दादा, जब से चालान का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मुझे भी देशभक्ति करने का जब भूत सवार था दादा, तो मैं भी एक मन आ गया था मेरे भी कि मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। तो मैं जबलपुर ग्राउंड पहुंच गया। सामने एसपी साहब खड़े थे, हवलदार साहब खड़े थे। बोले सीना में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। साहब एकदम खून उबल रहा था एकदम। मैंने कहा मैं देश के लिए अंतिम सांस तक लड़ सकता हूँ। खुश नहीं हुए। बोले दूसरी बार फीता लगाओ सीने में, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर सकता हूँ, और क्या करूं, तब भी खुश नहीं हुए। बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम सीना में फीता लगाए और सांस फुला के बोले दादा भाई हम कह साहब ऐसा है कि हम 1.5 लाख तक दे सकते हैं। आनंद के साथ बैठी। अब आपको पता लग गया मध्य प्रदेश में क्या रेट चल रहा है। रेट ये तो पुराना है, अब 10 लाख हो गया है। आप सबका आशीर्वाद मिलता है। थोड़ा अपडेट रहा कर। वो उस जमाने की बातें। हम आनंद के साथ रहिए। दरअसल क्या है, अभी तक जब तक ये सम्मान समारोह वगैरह चल रहा था, आप लोग एकदम शांत बैठे थे। इधर भाभी जी लोग भी कुछ आई हैं, उनके वजह से कुछ श्रीमान जी लोग, भैया लोग, ऐसे पतिदेव लोग बैठे थे एकदम डरे हुए, इस तरह मुंह बना के बैठे थे जैसे इस समय हनी ट्रैप से नेता अफसर डरे हुए। एकदम आनंद रहिए तो एकदम मस्ती। बजाना है तो एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाकर बताइए तू चेहरा में कभी। अरे मालूम पड़े कल से इसी का नाम नहीं आ जाए। ऐसे ही आनंद। दरअसल अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि आप लोग श्रोता ही हैं। मेरे धोखा हो जाता है। विवाह के पहले मैं एक बार और आया था सतना कवि सम्मेलन पढ़ने। मैं उस समय गीतकार भी बहुत अच्छा था। दादा संचालन कर रहे थे, मुझको खड़ा कर दिया। हाँ ऐसा होता है। मैं विवाह के पहले जब आया, मैंने 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। अब जरा शंका थी थोड़ा थोड़ा कि जो लोग श्रोता नहीं वो बताएंगे कि अंतिम पंक्ति में श्रोता ही बैठे हैं। हम 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़े राजीव भैया की तरह। जब आंख खोले तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। हम प्रणाम कर लिए उसको। हम कहे भाई साहब आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। आप ISI मार्क एकदम श्रोता है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो हाथ जोड़ के बोला भाई अब कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सियां और माइक लेके चला जाता। मैं टेंट वाला बैठा हूं अभी। आप शांत हो जाते एकदम। ताली वाली बजाते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आदत हो जाती। ये जैसे लाइट से माइक चल रहा है, ऐसे ताली की हम कवियों की आदत हो जाती। आदत किसी की खराब ना हो जाए, बड़ी खराब चीज होती है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। शादी की पहली रात जब अंदर गया तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। तमाम तरह की समस्याएं इस देश पर हैं, लेकिन आनंद के साथ रहिए।
मैं ज्यादा कोई ऐसी बातें नहीं करूंगा। आज राजनीतिक लोग बड़े लोग हैं और मैं ये कहता हूं दोस्तों, आज तो महापुरुषों का भी जयंती है। एक वो महापुरुष जिसने कभी किसी औरत की फटी साड़ी देखकर आजीवन धोती पर रहने का वचन लिया, और एक वो महापुरुष जिसने एक रेल दुर्घटना होने पर भी अपने तत्कालीन रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन दोनों महापुरुषों की जयंती पर एक बार पुरजोर तालियां यहां से वहां तक वो चेहरा बताए कि कवि सम्मेलन उनकी याद में शुरू हो रहा है, उनकी स्मृति में शुरू। वो जहां कहीं भी हो, उनकी रूह हम सबको ये महसूस करे कि हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरह संस्कार है। और इन बड़े लोगों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं और इन सबसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो यज्ञ किया है, आदरणीय दादा आदित्य प्रताप जी और दादा भाई, ये जो लगातार यज्ञ कर रहे हैं ये 10 वर्षों से, एक बार पुरजोर तालियों के हकदार है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका भी। हालांकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के भी पुजारी थे, आज सत्य बोलना कवियों को जरूरी है। ये बात मुझे इसलिए भी बतानी जरूरी थी क्योंकि रवि भैया ने कहा था कि अगर आयोजक मंडल के लिए इस तरह नहीं बोलोगे तो लिफाफे से 2 नोट खींच ली जाएगी। तमाम आनंद। राजनीतिक बातें कोई करनी ही नहीं चाहिए नीलांशु भैया, राजनीतिक कोई बात नहीं। अभी चुनाव निपटा है, चुनाव से एक बार निपट के आइए तो ऐसा लगता है कि जैसे कुंभ नहा के आ गए। हम 4-5 महीने त्रस्त थे, तरह तरह के लुभावने आते थे। एक नेताजी चुनाव प्रचार करने गांव पहुंचे तो बाहर से खड़े होकर बोले, कहीं इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक चाची निकल आई, कहीं नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। तमाम तरह के लुभावने अलग अलग। एक नेताजी और शहर में आए तो आते ही बोले, कहीं क्या समस्या है आपके शहर में? हम कहे साहब कांग्रेस की सरकार आ गई, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे यहाँ, केवल शमशान नहीं है हमारे शहर में। कोई मरता है तो बहुत समस्या होती, शमशान नहीं है साहब। नेताजी यू खतरनाक थे, कहीं इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। आइए 4 पंक्तियों से धीरे से शुरू होता हूँ। ये बड़े लोग बैठे हैं, ये बड़ी बगिया है, एक छोटी सी कली इस बड़ी बगिया की आपको झलक दिखाने के लिए खड़ा हुआ है। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं धीरे से। अभी पुरुष पीड़ित पर्व एक आने वाला है 15-20 दिन में, एक ताजिया से, कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं, मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा 4 पंक्तियां। कि इस दौर में श्रीमान पति हो गया बेहाल, इस दौर में श्रीमान पति हो गया बेहाल, घर वाली मूल। एक पेड़ की डाली पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहा करते थे। एक दिन चिड़िया चिड़े से कहती है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर उड़ तो नहीं जाओगे? धन ब्याज